हुआ था। मैंने ना उस दिन फ्रेश हुआ, ना मैंने ब्रश किया, ना मैंने कपड़े चेंज किए। 8 घंटे में गाड़ी में छोटी सी सीट पे ऐसे बैठ के मैं बिल्कुल, इसमें थोड़ी ना था कि भाई मेरा नाम उसमें अंतरिक्ष में चला जाएगा कि कहीं अगर 19-20 हो गया तो लाठीचार्ज भी स्टूडेंट पे होगी और एफआईआर भी होगी। हाँ, मेरा नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ था। अब मेरा ये एक्चुअल में मतलब बहुत मारेंगे क्योंकि पीएससी काफ़ी संख्या में थी। रोजगार विद अंकित वर्सेस एग्जामपुर दिख रहा था, इस पे क्या विचार? अभी सरिया मैं अपनी बात करूँ, हम लोग बच्चों का रुकने का इंतजाम नहीं किया, ना ही खाने का। इस वजह से कई बच्चे रात में ही वापस हो गए। तो मैं दावत में नहीं बुला रहा, समझे, मेरे पास दावत नहीं है। 1000 का नहीं तो सर आप 200 बच्चे का अरेंजमेंट कर देते। सर देखते हैं आंदोलनों से, क्या आंदोलन विफल हुआ? उससे लाखों डटे रहे वहाँ पे। टीचर आखिरी दिन में आए जब पता चल गया कि माहौल एकदम गर्म हो गया और योगी जी कुछ फैसला देने वाले हैं। उदाहरण तौर पे आशीष रंजन सर का नाम आ रहा है, क्योंकि हम विवेक सर से जानेंगे कि इको गार्डन जो प्रोटेस्ट में सर ने ज्वाइन करने का कैसे सोचा, बच्चों के साथ आने का कैसे सोचा, ऑफ कैमरा क्या चीज़ हुई और कुछ रूमर्स पे हम लोग बातचीत करेंगे। कैसे मतलब ये डिसाइड हुआ, क्या मतलब कि अब 23 या 24 को ही डेट रखनी है, और कैसे आप गए वहाँ पर, पूरा मतलब थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए पूरी स्टोरी, कैसे आप वहाँ तक पहुँचे और क्या क्या डिसाइड हुआ। सर देखिए, हमें इस बार ये नहीं था कि पेपर लीक होगा, हमें था कि सरकार बहुत ही सख्त है और किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि बाबा के राज में पेपर लीक करा दे। और बोर्ड बहुत सख्त है और जो बोर्ड के अध्यक्ष है मैडम, उनकी ऑनेस्टी के चर्चे बहुत ज़्यादा थे। तो जब पेपर लीक हुआ, और तो पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, हमने बहुत रिसर्च की, बहुत सर्च की कि हाँ भाई सच में हुआ है नहीं हुआ है, कोई रूमर तो नहीं फैला रहा पूरा। जब हुआ तो सबसे पहले ट्वीट मैंने किया कि भाई ये पेपर तो ऐसे लीक हुआ है। उससे पहले आर का लीक हो चुका था, तो मैं ये समझ चुका था कि शासन बहुत सख्त है, फिर भी ये लोग एक्टिव है। तो फिर 18 की सेकंड का भी बहुत ज़्यादा जब लीक हुआ तो हम लोग ने फिर ये बच्चों की बात में बीच में बात गई कि हाँ भाई पेपर लीक हुआ है। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से कोशिश की कि हम लोग सरकार तक बात पहुँचा पाएँ, तो भर्ती बोर्ड ने हमारी बात रिजेक्ट कर दी। हम नहीं चाहते थे कि कोई बच्चा अपने घर से, क्योंकि गरीब बच्चे, उन पर किराए वगैरह के उतने पैसे नहीं होते कि वो इको गार्डन आए या कहीं जाए, फिर भूखे प्यासे रहेंगे, खाने पीने के पैसे नहीं है, हम भी उतने सक्षम नहीं हैं कि हज़ारों लाखों बच्चों को खिला पाएँ। तो हमने बहुत मतलब सरकार से ये मिन्नतें की सोशल मीडिया के माध्यम से कि वहीं से सुन लें, फिर सरकार ने सबूत मांगे, वो सब भेजे। फिर जब सरकार ने उस बात को डिनाई किया, भर्ती बोर्ड ने डिनाई किया, और जो सरकार के एक डिप्टी सीएम उन्होंने डिनाई किया र्यूमर फैलाए के, तो हमें लगा कि ऐसे बात बनेगी नहीं। हमें जो हमारी बात जिनको सुनानी है मुख्यमंत्री जी को, उनके पास चलते हैं, लखनऊ चलते हैं। तब हमने डिसाइड किया कि हम लोग लखनऊ जाते हैं, इको गार्डन पहुँचते हैं और वहाँ बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखते हैं। तो ये था इसके पीछे का। एक दूसरा क्या था इसका डिसीजन लेने का, हम इसमें समय क्यों नहीं लगाना चाहते थे ज़्यादा, कि कई जगह से ऐसी खबरें आ रही थी बच्चे बहुत अवसाद डिप्रेशन में, और वो थोड़ा सा गलत कदम उठा रहे हैं। उसके बाद में भी देखा गया, उससे पहले भी देखा गया कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 4 से 5 बच्चों ने सुसाइड की। तो मतलब बहुत दुख हुआ उसके कि अब जितना टाइम लेट होगा ऐसा ना हो कि, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती होती है और कोई बच्चा अपने हाथ से अपनी लाइफ को वो करे तो मतलब बहुत अजीब होता है, बहुत गलत होता है, वो माँ बाप के पूरे सपने टूट जाते हैं। तो हमें था कि हमें जल्दी से अपनी बात पहुंचानी, इसलिए हम लोग 23 तारीख को ही फिर हमने डेट निर्धारित की और हम लोग इको गार्डन किसी टीचर का समर्थन आया कि सर आप करिए 23 तारीख को हम भी आएंगे? कोई पॉपुलर टीचर? सर बहुत सारे टीचर थे, एक हमने मतलब ऐसे नहीं कि कोई मैं अकेला या कुछ, क्योंकि जब पेपर तो सभी के बच्चों का लीक हुआ, सभी बच्चे पढ़ाते हैं। प्रमुख रूप से आपने डेट डिसाइड करी थी? हाँ, प्रमुख रूप से आप ऐसा कह सकते हैं। नहीं, इसमें मिश्रित था, ऐसा नहीं कि मैंने अकेले ने, मैंने तो एक समर्थन दिया कि हाँ जी आप 23 को रख लीजिए। का 23 को क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, समय क्या जिस है। पर आप प्रोटेस्ट जहाँ पर हो रहा है उससे थोड़ा सा हट करके थोड़ी देर के लिए आप बैठ गए थे, तो उस पे ये माना जा रहा था कि सर अपने बच्चों की स्ट्रेंथ। ऑनलाइन को तो बहुत सारे अध्यापकों को बच्चे जानते हैं, ऑफलाइन में अपने अपने क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध अध्यापक होते हैं, उनका भी था, उनके भी फ़ोन आ रहे थे कि सर ऐसे ऐसे कब कौन सी, तो उन्हें सबसे बात करके कि सब लोग पहुँचे तब तो बात बनेगी। तो अब की बार क्या हुआ कि हम सब पहुँचे, एक ऑनलाइन ऑफलाइन सारे अध्यापक, सबके बच्चे, तब जाके हम लोग इसको आंदोलन को सफल बना पाए। सर यहाँ पर सर कुछ रूमर्स मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। रूमर्स सर कुछ अफवाहें हैं, मैं बताना चाहता हूँ। एक फ़ोटो सर हमारे पास आई है जिस पर आप प्रोटेस्ट जहाँ पर हो रहा है उससे थोड़ा सा हट करके थोड़ी देर के लिए आप बैठ गए थे, तो उस पर ये माना जा रहा था कि सर अपने बच्चों की स्ट्रेंथ दिखाना चाहते हैं। ये थोड़ा सा एक रूमर, इस पर थोड़ा क्लियर कर दिए सर, क्या बात था सर? उस दिन क्या था, पहले दिन की बात है, दोपहर कोई, अब देखो मैं सुबह 6 बजे से घुसा हुआ था, मैंने ना उस दिन फ्रेश हुआ, ना मैंने ब्रश किया, ना मैंने कपड़े चेंज किए। 8 घंटे में गाड़ी में छोटी सी सीट पे ऐसे बैठ के मैं बिल्कुल गया। मैं इतना परेशान था तबीयत से बहुत ज़्यादा। आप समझ सकते हो कि कोई व्यक्ति 8 घंटे ऐसे बैठ के आया हो, खाना पीना कुछ नहीं खाया। सुबह 6 बजे से मैं बच्चों को इकट्ठा करने लगा था कि जिससे कि लगे कि हम लोग यहाँ आ गए हैं, क्योंकि बच्चे सब अलग अलग घूम रहे थे। तो 12 बजे के करीब में क्या है, जब भीड़ बढ़ने लगी
तो प्रशासन भी आ गया। तो क्या था, प्रशासन से बच्चे धक्का मुक्की कर रहे थे। जगह वहाँ पे क्या थे, हम ऐसे बैठे थे, जगह कम थी। दूसरी मेरी तबीयत बिल्कुल एकदम ऐसी थी कि मुझ पे खड़ा होने की हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि मैंने उससे पहले भी 1-2 दिन पहले से बहुत हल्का कम खा रखा था, ऐसा समझ सकते हो। खाना पीना लगभग बहुत कम था। अब मेरा क्या था कि उनका प्रशासन में से 1-2 व्यक्ति जानकार थे, तो उनका ये कहना था कि भीड़ जैसे अब क्या था, कोई प्रशासन आए, 8-10 पुलिस वाले अफसर आए, उनको घेर के खड़े हो जाएं, धक्का मुक्की सी करें, क्योंकि 100-200 एक चीज़ को घेर के खड़े रहेंगे तो पीछे से धक्का लगेगा। तो इसमें ये था कि अगर प्रशासन को किसी को धक्का मुक्की होगी तो वो क्या करेंगे, लाठी चार्ज करेंगे। लाठी चार्ज करेंगे। हमारा पूरा आंदोलन, हमारा तो शांतिपूर्ण है, हमने उनसे वादा किया है कि हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप हमें मत कुछ कहिए, हम तो शांति से बैठेंगे। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे भीड़ जाता, एक जगह जो खड़े बच्चे हैं, मैं बैठ जाऊँगा, ये भी आसपास बैठ जाएंगे, ये सोच के, तबीयत मेरी ख़राब थी, ये सोच के फिर मैं वहाँ बैठा। काफ़ी मैंने अपनी आंखें बंद करके थोड़ा रेस्ट सा लिया। कोई बच्चे कुछ संतरा ला के दे दिए थे लोगों ने, 1-2 मैंने वहाँ पे संतरे, तब मेरी हिम्मत थोड़ी सी बनी, फिर मैंने खड़े होके। तो ऐसा नहीं, क्योंकि हम तो वहाँ अपने लिए थोड़ी ना जीतने गए थे, कोई क्रेडिट का इसमें थोड़ी ना था कि भाई मेरा नाम उसमें अंतरिक्ष में चला जाएगा कि जी ऐसे। अन्याय था, न्याय के लिए गए थे, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, फालतू की चीज़ें थी। सर दूसरा सवाल, ये कुछ पुलिस वाले सर जबरन माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे, फॉल्स स्टेटमेंट या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे करके, इस पे आपका क्या कहना है? मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो हमारा आंदोलन खराब, देखिए हमेशा क्या होता है, प्रशासन तरह तरह की चीज़ें लगाकर। सर एक आध इंसिडेंट बता सकते हैं किसी, मतलब आप नाम मत लीजिए, कोई पुलिस ऑफिसर ने आकर के कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी कि यहाँ पर गलत कर रहे हैं कुछ बच्चे, यहाँ पर गलत कर, कुछ समझाया, कुछ थोड़ा सा आपसी बातचीत कुछ? नहीं, मेरे से तो ऐसी कोई उन्होंने बातचीत नहीं करी। प्रशासन का तो इसमें फुल सपोर्ट है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा कुछ ऐसा है वो करने के लिए। प्रशासन का काफ़ी सपोर्ट रहा, वहाँ जो ACP साहब या वहाँ जो इंचार्ज साहब या वहाँ जो भी थाने के इंचार्ज हो, चौकी इंचार्ज जो है, ACP साहब हो या इंटेलिजेंस वाले हों, वो लगभग उनका ये था, क्योंकि यंग बच्चा था ज़्यादा, क्योंकि उत्पात ना मचाए। वो कहना था कि आप उत्पात को संभाल लोगे। बोले जी अब मेरे तो बच्चे हैं, मुझे तो इन पर भरोसा है, मैंने तो इनसे वादा ही लेके आया हूँ, उत्पात को हम लोग संभाल लेंगे, बस आप अपनी तरफ से। तो इसलिए हम इको गार्डन के काफ़ी अंदर थे। हम हालांकि शुरुआत में तो हम इको गार्डन की बिल्कुल गेट के पास ही बैठे थे, पर उन्होंने कहा कि यहाँ से, यहाँ पार्किंग है, यहाँ नहीं, आप अंदर चले जाइए काफ़ी। तो ये हमने कहा ठीक है, तो हमारे इनमें बैठे बिठाए बच्चे उठाए और हम काफ़ी अंदर चले गए। मतलब गेट से अगर आप देखेंगे तो हम लोग कुछ भी नहीं तो 300-400 मीटर अंदर थे, और पुलिस गेट के पास थी, तो हमारे और पुलिस के बीच में काफ़ी डिस्टेंस था, तो एक अच्छी चीज़ रही। तो हमारे जो बच्चे थे वहीं आसपास ही रहते थे, घूमते थे। तो और कुछ जो उत्पाती बच्चे होते हैं, हम उनको आइडेंटिफाई भी कर रहे थे कि कुछ जो फालतू की नारेबाजी कर रहे थे, या पुलिस को कुछ हाय हाय कुछ पुलिस का सपोर्ट मिला यानी आप? हाँ, मतलब पुलिस का मैनेजमेंट में सपोर्ट मिला। ऐसा नहीं कि पुलिस ने कहा कि भाई तुम आंदोलन को, पुलिस का मैनेजमेंट में सपोर्ट मिला। पुलिस का ऐसे सपोर्ट मिला कि आप करते रहिए शांतिपूर्वक, जब तक है हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। और उन्होंने भर्ती बोर्ड तक बात पहुंचाने में, जो हमारे प्रतिनिधिमंडल था उसको ले जाने में, इन सब में भी पूरी हेल्प करी। सर अगला सवाल, सर अफवाह ये है कि विवेक सर मेन रोल तो निभा रहे थे, लेकिन मन ही मन उनके मन में ये भय था कि कहीं अगर 19-20 हो गया तो लाठी चार्ज भी स्टूडेंट पे होगी और FIR भी होगी। हाँ, मेरा नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ था। अब मेरा नाम तो V से शुरू होता है, ABCD के हिसाब से तो नीचे आना चाहिए था, तो किसी चतुर इंसान ने मेरा नाम सबसे ऊपर लिखवा दिया। और एक FIR मुझ पे इको गार्डन की पहले से थी, UPSI 2021 की प्रोटेस्ट 2022 की FIR थी। अब क्या होता है कि अब जो भी फ़ोन करेगा वो पहले नंबर पे करेगा, क्योंकि वो ज़्यादातर लोग जानते थे कि विवेक सर हैं। अब मेरे मन में यही था कि अगर कुछ भी उपद्रव होता है, कुछ भी इश्यूज़ आते हैं, तो ये एक्चुअल में मतलब बहुत मारेंगे, क्योंकि PSC काफ़ी संख्या में थी। पुलिस पे मारने वाले तो सारे साधन थे, पूरा बुलेट प्रूफ वो जैकेट वैकेट जो पहनते हैं, वो बचाने वाला वहाँ एम्बुलेंस भी नहीं थी। तो मैं बोला भाई यहाँ अब तो मुझे इतना तो था बच्चों से कि ये हमारा, हम देखो ना तो हम सरकार के खिलाफ थे, आपने देखा होगा मैंने कोई की सरकार के खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं, ना हम किसी राजनीतिक पार्टी से। अंदर क्या चल रहा था मंजू, अभी अब बता रहे थे? अंदर वही ना, अंदर ये वही चल रही थी कि जैसे को बच्चा खड़े होकर हा हुल्ला करता था ना, इधर उधर जाते थे, तो अगर मेरे सामने है तो मैं रोक लूंगा। मैं एक्चुअल में आपने देखा होगा पहले दिन मैं पीछे था, मैं माइक पे था ही नहीं। पीछे रहने का कारण क्या था कि वो अगर वहाँ पे कोई प्रशासन आएगा, ये बच्चे उसे घेर के खड़े होंगे, धक्का मुक्की होती है ऐसे में, ये करके भाग जाएंगे और वो लाठी हम पे चार्ज करेगा। तो हमारा ये था कि जहाँ भी इस तरह की कोई चीज़ हो तो वहाँ पे मैं मौजूद हूँ, तो मैं बात कर लूँगा, क्योंकि वो बुलाते थे, जैसे कोई भी, चाहे वहाँ कोई मौजूद रहा हो, कितने भी कोई भी टीचर, लेकिन वो कहते थे कि इनको बुलाओ पहले, क्योंकि जिसका नाम लिखा हुआ है, जिसको वो जानते हैं, उससे बात करेंगे वो।
तो ये भय डर था, बट चलो सब कुछ ईश्वर की दया से अच्छा हो गया, हम तो यही कहेंगे। सर एक और अफवाह है सर। सर इको गार्डन प्रोटेस्ट में कहीं ना कहीं रोजगार विद अंकित वर्सेस एग्जामपुर दिख रहा था, इस पे क्या विचार है सर? थोड़ा क्लियर कर। लग रहा था सर कि एक जगह नवीन सर हैंडल कर रहे थे अपना जितना कर पा रहे थे, तो एक जगह क्या विवेक सर हैंडल कर रहे थे, इस पे थोड़ा सा क्लियर करें। देखो सर, दो पैर होते हैं, एक पैर से आदमी कितना चल पाएगा। देखो मेरा जो रहता है, मैं अपना सेल्फ बताता हूँ, मैं इसमें क्रेडिट या किसी उसके मकसद से नहीं गया था। मैं इससे पहले भी बच्चों की हमेशा बात उठाता रहा हूँ, चाहे केवल यूपी पुलिस नहीं, चाहे रेलवे की बात हो, किसी की बात हो। मैं जंतर मंतर पे रेलवे के लिए भी धरना दिया था। 2021 की बातें हैं, 2020 की बातें हैं, जब ये आपका कोरोना लगा था, उससे पहले। मतलब ऐसा है कि एक्चुअल में हम लोग बच्चों से ही, हमारा मतलब एक तरीके से उत्थान हुआ है सब कुछ, तो बच्चों के लिए। अब क्या होता है कि जब दो अलग अलग टीचर हैं, तो उनमें ये कुछ लोग क्या होते हैं, फालतू में उसमें घुस के उसका वो एक तरह तुष्टिकरण टाइप सा करने लगते हैं कि भाई तुम उसके ऐसे करके। भाई कोई व्यक्ति सामने से संभाल रहा है, कोई व्यक्ति पीछे से संभाल रहा है, तो दो, जैसे होता है ना, दो पैर से आदमी सही से चल पाता है, एक पैर से थोड़ी ना चल पाता है। तो वो संभालना, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग संभाल पाएँ उतना अच्छे से हुआ। अगर एक भी कोई होता तो वो एक ही छोर संभाल पाता। तो इसको आप ऐसा समझिए कि मिलकर बहुत अच्छे से, बहुत ही उम्मीद से बेहतर वहाँ पे हम लोगों ने प्रबंधन किया, बच्चे संभाले। कि हम ना तो वहाँ पे कोई लीडर थे ना कुछ, हम तो केवल बच्चों को कंट्रोल करने वाले थे। क्योंकि 10वीं 12वीं का बच्चा होता है, थोड़ी समझ कम होती है, कुछ ज़्यादा गर्म खून होता है, लड़ता एकदम लड़ने पे आ जाता है, प्रशासन से लड़ जाएगा, सबसे लड़ जाएगा। उसको लगता है दुनिया मेरे सिकंदर हूँ मैं दुनिया, क्योंकि वो यंग है, वो अभी उसने अभी इतना संघर्ष किया नहीं है। नवीन सर का रोल सर आपको कैसा लगा? बढ़िया एकदम। मैं तो कहूँगा भाई मुझसे ज़्यादा रोल रहा होगा उनका, क्योंकि अब उस इतने बड़ी प्रोटेस्ट को, लाखों हजारों बच्चों को संभालना वो किसी एक व्यक्ति के बस की नहीं है उस समय। मतलब आप तभी उसको संभाल पाते हैं जब आपको मतलब बेहतर लोग आपके साथ होते हैं, और जिनको मतलब वो भी, उनको भी उतना ही जुनून होता है कि हाँ भाई हमें भी बच्चों को संभालना है। तो बढ़िया रहा हमारा, मतलब ओवरऑल जो प्रोटेस्ट थी, आंदोलन था, वो बहुत ही सबके कलेक्टिव। और केवल आप जैसे नवीन सर या मैं अपनी बात करूँ, हम लोग तो क्या है कि हम लोगों को लोग ज़्यादा उस पर फ्रंट पे रख दिया। हमारा तो बहुत छोटा सा योगदान था इसमें। असली योगदान उन ऑफलाइन टीचर्स का मानिए, और जैसे और भी बहुत सारे हैं, जैसे एक मारूफ सर हैं प्रयागराज के, उन्होंने ये दरी से लेके माइक से, देखो अब हम सब चले गए, हमने तो वहाँ एकदम फोटो खिंचा रहे हैं, वो भाई ऐसे वैसे। जो व्यक्ति माइक और उसका इंतजाम कर रहा है, उसका योगदान तो बहुत ज़्यादा है। वो तो वहाँ पे प्रारंभिक चीज़ें बना रहा है। रवि पी तिवारी सर हुए, और अपने ऐसे अगर आप करेंगे तो अपने ऑफलाइन के कानपुर हो, आगरा हो, प्रयागराज हो, हर जगह से, कोई रायबरेली से आ रहे हैं, कोई लखनऊ से आ रहे हैं, हर जगह के अध्यापक ऑनलाइन ऑफलाइन जिनके पास 10 बच्चे भी थे, वो भी अपनी समर्थन लेके पहुंचे। तो मैं तो उन सभी का इसमें योगदान मानूंगा। समस्त शिक्षक, समस्त अभ्यर्थी, सब ने मिलकर, जो पहुंच नहीं पाए वो ऑनलाइन पूरी ट्विटर कैंपेन करे हुए थे, तो मतलब सबका योगदान है। ऑफलाइन टीचर्स का तो बहुत भयंकर योगदान मान के चलिए, वो लोग बस भर के पहुंचे हैं अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि जो ऑन कैमरा नहीं आ पाए, जो हम यही दिखाने की कोशिश। हाँ जी, वो ऑन कैमरा नहीं आ पाए। हमने तो सबने मिलकर कोशिश भी की कि जितना वहाँ पे समय था, बच्चों को हम लोग माइक उनको दे के उनको भी बोलने का मौका दे। बहुत सारे लोगों ने बोला भी, बट क्या होता है कि ये कोई ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट तो होती नहीं है कि भाई हम कोई राजनीतिक पार्टी से, हमारा पूरा एकदम कैडर है कि हम पूरा इधर ऐसा। कहीं कहीं से बच्चे आए जिनको हम जानते भी नहीं है, बस उनसे पढ़ते हैं, एक टीचर और उसका रिश्ता है बच्चों का। तो जब उसको उन सबको मैनेज करना उतना बहुत भारी पड़ता है, तो ऊपर वाले का शुक्रिया कहूँगा कि बहुत अच्छे से हो गया और सब कुछ सकुशल हो गया। सर ये रूमर नहीं है सर, ये आरोप है सर। हाँ जी। सर एक आरोप है कि विवेक सर ने रात में बच्चों का रुकने का इंतज़ाम नहीं किया, ना ही खाने का, इस वजह से कई बच्चे रात में ही वापस हो गए थे। सर देखिए, मैंने जब ये वीडियो बनाई थी ना 21 की रात को 8 बजे, जब मैंने ये तारीख और टाइम अनाउंस किया था 23 के लिए, मैंने ये कह दिया था कि मैं तुम्हें दावत में नहीं बुला रहा, समझे। मेरे पास दावत नहीं है, ना मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं हज़ारों लोगों को खिला पाऊँ। 1-2 हज़ार तो थे नहीं, 10-20 हज़ार इतने। तो मैं बोला अगर तुम आंदोलन में आ रहे हो, क्रांतिकारी बन के आ रहे हो, तो वहाँ भूखे, वहाँ तुम झीमने के लिए नहीं आ रहे हो कि तुम्हें मैं वहाँ दावत में बिठाऊँगा, तुम्हें मैं वहाँ पे
भूखे प्यासे रहना पड़ सकता है, हो सकता है पानी भी ना हो, बिस्कुट लेके आना ना हो, भूखे रहना। सर लेकिन मान लिया 1000 का नहीं तो सर आप 200 बच्चे का अरेंजमेंट कर देते। सर देखिए इतने बच्चों का तो वहाँ पे आप ऐसा कहेंगे कि रात में कम से कम 700-800 बच्चों का रुकने का पूरा इंतजाम हुआ है। वो जो अवध चौराहा करके जो उसके पास ये क्या बोलते उसमें हैं, बहुत बड़ा योगदान रेन ये बसेरा। कानपुर के पाठक सर का भी बहुत बड़ा, उनको पता चला कि उन्होंने भी काफ़ी अरेंजमेंट करे थे सर ऑफलाइन कैचेस। मैं कह रहा हूँ ना कि सारे जैसे ऐसे अपने अपने स्टूडेंट्स को लेकर आए, वो लोग तो कर ही रहे थे, लेकिन रेन बसेरा में हमारे मोहित सर गए खुद, कम से कम मुझे लगता है 600-700 बच्चे। और सर देखिए अब मान लो मैं 600-700 बच्चों को कर भी दूँ, चलो आप ये कह रहे हैं कि भाई आपने 2000 का नहीं 200 का कर दिया, वो 1000-1800 जो है वो कहाँ जाएंगे? अब कैसे छांटेंगे 200 को उनमें से? 20,000 बच्चे हैं, आपको जो 200 आ जाओ मैं इनको खाना खिलाऊंगा, मुश्किल है ना ऐसे। वो तो 2000 हैं, 200 तो एक जगह इकट्ठे हैं नहीं। तो आप तो अपनी तरफ से जो आपके हाथ में, भाई वो भूखे थे हम भी भूखे थे, हम तो इतने डिहाइड्रेशन हो गया कि 4-5 बोतल पानी चढ़ाना पड़ा हॉस्पिटल जाके। तो देखिए मैं तो आंदोलन में बुलाया था, अगर मैं अपने घर पे एक दावत में बुलाता नहीं खिलाता मैं आरोपी था। ये तो कोई वही नहीं है कि भाई आप भगत सिंह जी से प्रेरणा लेते हैं, 40 दिन की से प्लस की भूख हड़ताल करी थी। तो सर जब अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं ना तो वो भूख प्यास छोड़नी पड़ती है। वैसे इसको ये कि चला गया लौट के, तो बहुत लौटते हैं आंदोलनों से, क्या आंदोलन विफल हुआ? उससे लाखों डटे रहे वहाँ पे भूखे प्यासे, वो भी भूखे प्यासे थे। अगले दिन और भीड़ आई। उनकी आंखों से दिख रहा था कि, हमारी आंखों से दिख रहा था कि खाना पीना नहीं खा रहे। तो हम साथ थे, हम नहीं खाए, वो नहीं खाए, हम भी नहीं खाए, और जब तक नहीं मिलता तब तक हम साथ ही रहते। सर इस पे आपका मत जानना है, मत सर ये जानना है कि कई बच्चे नाराज़ थे कि विवेक सर और नवीन सर तो पहले से ही प्रोटेस्ट में शामिल थे, लेकिन कुछ टीचर आखिरी दिन में आए जब पता चल गया कि माहौल एकदम गर्म हो गया और योगी जी कुछ फैसला देने वाले हैं। उदाहरण तौर पे आशीष रंजन सर का नाम आ रहा है। देखिए सर मैं किसी टीचर को इस आपके प्लेटफॉर्म से वो नहीं करूँगा, क्या बोलते हैं। ठीक है सर, नाम मत लीजिए, आप ओवरऑल ऐसे बता दीजिए कई टीचर आखिरी दिन पे आए जब माहौल गर्म, उसके लिए क्या? सर देखिए सबका ना अपना अपना सोचने का एक तरीका होता है। ये बच्चा है, ये सबकी हकीकत, दिल दिमाग सब जानता है। ये मतलब इसको आप ऐसा मत सोचिए कि ये वैसे कम समझे इसमें कि ज़िंदगी के फैसले कैसे लेने हैं, बट इसको इंसान की इस परख बहुत है। तो मैं कहूँ जो आया वो अच्छी बात, जो नहीं आया वो भी अच्छी बात, जो लास्ट में तो कहता हूँ 1 सेकंड के लिए भी आया, और बहुत से ऐसे तो जो आ भी नहीं पाए ऑनलाइन से समर्थन किया। मैं तो सर सबका शुक्रिया ही करूँगा कि हम सब बच्चों के साथ थे तो मिल मिला के हो गया। अगर मान लो कोई भी एक भी किसी नहीं रहता, कुछ बच्चे नहीं आते, तो मैं इसको तो यही मान के चलूँगा कि अब जैसा था चला गया, हमारा बच्चे को न्याय मिल गया, और बस इतना ही कहूँगा सर। सर इस पे एक राय भी ऐसे चाहिए आपकी, और थोड़ा सा इस पे लॉजिक भी चाहिए। यूपी पुलिस एग्ज़ाम में अगर सरकार को कंपटीशन कम ही करना था तो मैथ को डिफ़िकल्ट कर देते और उसके क्वेश्चन बढ़ा देते, फिर भी ऐसा नहीं किया। सर देखिए और इतनी ऑलरेडी इतना कंपटीशन था। 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है सर, 4 सब्जेक्ट बराबर, हिंदी है, जीके है। एक मिनट सर, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, इस पे ये बता दीजिएगा, पेपर इजी था, मॉडरेट था, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं था सर। सर क्या वजह थी? अगर चाहते तो कंपटीशन कम उधर ही हो सकता था, लेकिन नहीं, क्या इसके पीछे की कुछ रणनीति? सर देखिए कंपटीशन एक्चुअल में आप देखा जाए अभी भी आपको 110 प्लस करने वाले 1% 2% बच्चे मिलेंगे, जिनके 100 इतने इजी पेपर में भी 110 प्लस थे। तो पेपर इजी था, इजी मॉडरेट भी नहीं कहेंगे, इजी पेपर था, बढ़िया। 115-20 क्वेश्चन बच्चे आराम से करते, थोड़ा कम समय था पढ़ाई का, फिर भी बच्चों ने बहुत मेहनत की। और 4 सब्जेक्ट होते हैं ना, चारों को बराबरी ही वो मौका देते हैं। तो पेपर तो ओवरऑल ठीक था, कंपटीशन का इतना वो नहीं होता कितने ही बच्चे हों। 60,000 वैकेंसी भी, ऐसा नहीं कि वैकेंसी बहुत कम थी, 60,000 वैकेंसी भी थी। तो अब यही था कि पेपर अगर बिना लीक नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। अब ये कि आगे इनको लीक को रोकने के उपाय करने चाहिए और दोबारा री एग्ज़ाम हो, बढ़िया पेपर बनाएं, प्री एग्ज़ाम का पेपर बनता भी अच्छा है और बढ़िया आगे बढ़े। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, और थैंक्स टू द विवेक सर एंड गौरव गैलेक्सी।